कहानी। ईद के दिन करीब आ रहे थे। अहमद बहुत खुश था क्योंकि इस साल वो और इसके दादा अबू मिलकर एक बकरी लेकर आए थे जिसका नाम उन्होंने चांदनी रखा। चांदनी बहुत प्यारी थी। अहमद रोज उसे चारा देता, पानी पिलाता और इसके साथ खेलता। वो चांदनी से बहुत मोहब्बत करने लगा था। एक दिन अहमद ने पूछा, दादा अबू, हम चांदनी को कुर्बान क्यों करेंगे? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दादा अबू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सन्नत है। फिर दादा अबू ने अहमद को कुरान की आयत सुनाई, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वल्किन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरतुल हज आयत 76। तर्जुमा, अल्लाह को न उनके गोशत पहुँचते हैं और न खून, बल्कि उसको तुम्हारा तक़वी पहुँचता है। अहमद गौर से सुन रहा था। दादा अबू ने नरमी से कहा, बेटा, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे और अल्लाह ने उसकी जगह जन्नत से एक दनबा भेज दिया। उस कुर्बानी की याद में हम हर साल ईद उल अज़ही पर जानवर कुर्बान करते हैं। अहमद ने कहा, तो क्या हमें जानवरों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? दादा अबू ने कहा, बिल्कुल करनी चाहिए। इस्लाम हमें जानवरों के साथ रहम का सलूक सिखाता है। नबी ने फरमाया, जो जानवर को ज़ब्ह करे वो उसे आराम से ज़ब्ह करे और छुरी को तेज करे ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। सहीह मुस्लिम। उम्मी बोले, हमें चाहिए कि कुर्बानी से पहले जानवरों को अच्छी तरह खिलाएं पिलाएं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएं। ये भी इबादत का हिस्सा है। अहमद ने सिर हिलाया और चांदनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब मैं समझ गया दादा अबू, कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटना नहीं, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, मोहब्बत, इताअत और तक़वी दिखाना है। दादा अबू खुश हो गए। शाबाश मेरे बेटे, यही असल कुर्बानी का पैगाम है। सब कुर्बानी हजरत इब्राहिम की सन्नत है। कुरान हमें बताता है कि असल चीज तक़वी है, गोश्त या खून नहीं। जानवरों से मोहब्बत और उनका ख्याल रखना भी इस्लाम की तालीम है।